हेलो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एचपीसीएल जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था उनका एग्ज़ाम जो 27 मार्च को हुआ था एग्ज़ाम, उसका जो है आज फाइनल आंसर की दे दिया है। टोटल 170 क्वेश्चन का जो है आंसर की दे दिया और आंसर की जैसे ही आता है उसके बाद लगातार मार्केट में बवाल मच जाता है कि कट ऑफ जो है इस बार एचपीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2025 की क्या रहने वाली है। मैं थोड़ा सा एक लाइन आप लोग को बता दूं कि टोटल जो है 27 मार्च को एग्ज़ाम हुआ, 170 क्वेश्चन थे, 2.5 घंटे का पेपर था और 170 मार्क्स +1 था सही आंसर के लिए, -0.25 जो नेगेटिव के लिए था। लेकिन सबसे बड़ा जो मेन इसमें है, जो ओबीसी कैंडिडेट थे, जो एससी एसटी थे, उसको 54% लाना था 170 का, तो यानी कि 91.8 मार्क्स बनता है। और जैसे ही जो यूआर हैं, जनरल हैं, उनको जो है ईडब्ल्यूएस जो है वो 60% मार्क्स लाना था, यानी कि 102। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि इतना आपको एचपीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2025 में अगर आप जो ओबीसी एससी एसटी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको 170 का 54% और यूआर ईडब्ल्यूएस को 170 का 60% मार्क्स जो है मैंडेटरी था लाना, ये मिनिमम क्वालिफाइंग था। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ जो है क्या रहने वाली है। टोटल जो है ब्रांच वाइज जो हम लाए हैं, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, इंस्ट्रूमेंटेशन का और केमिकल का। टोटल जो वैकेंसी थी इलेक्ट्रिकल में जो है मैकेनिकल में 130 थी, इलेक्ट्रिकल में 65, इंस्ट्रूमेंटेशन में 37, केमिकल में 2 थी। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में लगातार चर्चा है कि क्या रहने वाली है इस बार एचपीसीएल की, तो उसको डायरेक्ट हम जो है ब्रांच वाइज आपको बता देंगे। जो अंदाज है वो जो है एचपीसीएल के अनुभव के आधार पर, कुछ लोगों से तमाम ग्रुपिंग डिस्कशन के आधार पर यह कट ऑफ बनाया गया है और बहुत सारे छात्रों के रिस्पांस और उसके कहने के आधार पर यह बनाया गया है। तो अब जो है तैयार हो जाइए देखने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का हम चर्चा करने आ गए हैं। आपके सामने जो है इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ जो रहने वाली है यूआर का, वो 110 115 से 120, ओबीसी का 110 से 115, ईडब्ल्यूएस का 107 से 112, एससी 100 से 105 और एसटी 97 से 100 के बीच। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैंने आपको बताया है। इलेक्ट्रिकल जो एचपीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो यूआर में 115 से 120 जो है, ओबीसी में ये 110 से 115, ईडब्ल्यूएस में 107 से 112, एससी में 100 से 105 और एसटी में 97 से 100। तो इतना जो है डबल ही जो, जिसमें टोटल 65 सीट था 2025 एचपीसीएल में, इसकी इतनी प्रबल संभावना बन रही है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना है, तो ये इलेक्ट्रिकल वाले बिल्कुल श्योर हो जाएंगे। थोड़ा सा बस इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बाकी ज़्यादा कुछ वेरिएशन होने वाला नहीं है। और हाँ, अगर आपका जो है जो कैटेगरी में है 54% से नीचे है तो कोई चांस नहीं है, और जो है यूआर और ईडब्ल्यूएस में है तो 60% से नीचे है तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग ही इसका इतना कंसीडर होगा 170 में। चलिए मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छा खासा सीट था, 130 सीट था। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिकल का कट ऑफ जो है यूआर का 110 से 115 रहने वाला है। ओबीसी का जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है मान के ही चलिए 107 से 112, एससी जो है 105 से 110 और एसटी जो है 98 से 102। दोस्तों अगर आप कंफ्यूज होंगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक जो है वो गेट के थ्रू लेता है, यानी कि वो बीटेक लेवल पे होता है, उसका कट ऑफ जो है 130 प्लस गया था, तो उस पर मत जाइए आप। जो है ये डिप्लोमा लेवल का एग्जाम था, इसमें ओनली डिप्लोमा एलिजिबल था, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगा। जो 2023 का आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो बीटेक लेवल पे था, वो पिछले साल वाला जो एग्जाम बीटेक पे हुआ था उसका कट ऑफ आप 2023 का देख रहे होंगे। ये पहली बार डिप्लोमा का हुआ है, मैं उसका बता रहा हूँ। तो मैकेनिकल वाले श्योर हो जाएंगे, यूआर का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ये कट ऑफ का प्रक्रिया इतनी ही रहने वाला है इस बार। अगर थोड़ा सा वेरिएशन +- 5 मार्क्स का हो सकता है, बस इससे ज़्यादा कोई चांसेस नहीं है बढ़ने की। चलिए इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 37 सीट थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में यूआर में 120 से 125, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 115 से 120, एससी में 110 से 115, एसटी में 105 से 110, यानी कि इतनी सीट ये इंस्ट्रूमेंटेशन की जो है वो कट ऑफ इस बार बिल्कुल रहने वाली है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट देख के ये कंफर्म हो जाएंगे। बस थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो हमेशा एक्सपेक्टेड ही होते हैं, वो आइडियल नहीं होते हैं। जिस तरह से आप पढ़ते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर 100% इफिशियंसी, तो कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमान के आधार पर बनाए जाते हैं, गेसिंग किए जाते हैं और बहुत सारे लोगों से डिस्कस करके वो तैयार किए जाते हैं। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग जो ओनली 2 सीट्स था, इनका जो है अगर आप जो है 125 प्लस के आसपास मार्क्स जो है वो सिक्योर कर रहे हैं तो आप कंफर्म रहिए कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, यानी कि जो है आप डीवी जो स्किल टेस्ट जो होगा, ग्रुप डिस्कशन जो होगा, ग्रुप टास्क जो होगा, उसके लिए आपको कॉल आएगा। तो एचपीसीएल में मैं आपको बता दूं कि अगर आप इतने मार्क्स से नीचे हैं
तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इतना लाना मैंडेटरी था इस बार का। वो इंस्ट्रक्शन में ही डायरेक्ट दिया हुआ था कि इतने मार्क्स कैंडिडेट पोजेस करेंगे तभी उनका अगला प्रोसेस होगा। अगला प्रोसेस जो है इसमें ग्रुप टास्क है, जीटी है या जीडी है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद स्किल टेस्ट है और उसके बाद इंटरव्यू है। तो ये तमाम प्रक्रिया एचपीसीएल 2025 जूनियर एग्जीक्यूटिव में रहने वाला है। तो तमाम लोगों से अपील है कि प्लीज़ जो है एचपीसीएल के और जो भी जेईई के अपडेट के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। हम जो है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरा जो है, इससे पहले आरआरबी जेईई में हो, उसके पहले टेक्नीशियन में हो, उसके बाद जो है एलपी में हो, तमाम जो है चीज़ें उसमें कट ऑफ हमेशा जो है हमारा वेरी करता है उसके हिसाब से, तो उसके आसपास ही लाई करता है। तो आप श्योर हो जाइए, मैंने सब ब्रांच का अपने अनुभव के आधार पे और सभी साथियों, मेरे जो बैचमेट है, जो सिलेक्टेड हैं, जो नहीं है, जो अभी सेक्रीफाइस मोड में है, जो लगातार एग्जाम दे रहे हैं, उनका भी कहना है कि कट ऑफ जो है इतनी वेरिएशन हो सकती है। तो बाकी देखिए आपका क्या राय है वो बिल्कुल आप कमेंट में कीजिए, जवाब दीजिए कि क्या जो है ये इतना ही रहने वाला है या इसमें भी आपको आगे पीछे या इससे हाई कट ऑफ जाने की संभावना है या प्रोबेबिलिटी है। लोग जो कह रहे हैं कि जो है तरह तरह की बातें कह रहे हैं 130 प्लस 135 प्लस, तो मेरे हिसाब से जो लोग इस बार जो छात्र बोल रहे हैं कि कट अटेम्प्ट ही 140 के आसपास किए हैं, यानी कि अटेम्प्ट लोग 135 के आसपास, 140 150 के आसपास ही किए हैं, तो कट ऑफ 130 जाने की तो कोई बात ही नहीं बन रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम हॉल से जब निकलते हैं तो उनको लगता है कि मेरा 5 से 10 गलती होगा। जैसे ही वो रूम पर आते हैं वहाँ वो 15 से 20 में, और जैसे ही वो आंसर की आता है 20 से 25 में कन्वर्ट हो जाता है गलती। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है इतना का ही दायरा में रहने वाला है। तमाम तरह के लेटेस्ट अपडेट जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, चाहे वो जीटी हो, जीडी हो, स्किल टेस्ट हो, इंटरव्यू के प्रोग्राम हो, क्या इंटरव्यू में क्या क्या स्टेप लेना है, कैसे कैसे जाना है, जीडी राउंड कैसे होता है, उन तमाम अपडेट के लिए इस चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपके बीच एचपीसीएल से कोई भी छोटा सा भी अपडेट आता है वो लेके हम इस चैनल पे बने रहेंगे। तो आपका क्या कमेंट है, क्या लग रहा है कि ये कट ऑफ जो है इससे भी हाई जाने वाली है या फिर इससे कम जाने वाली है, या फिर डिप्लोमा के अकॉर्डिंग जो है कुछ वेरिएशन हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितनी संभावना बन रही है। थैंक यू।